अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे यहाँ इस सीज़न का पहला स्नो स्टॉर्म आ रहा है और मैं आज आपको ये बताऊंगा कि जब स्नो स्टॉर्म आ रहा होता है तो उस वक्त सूरत हाल कैसी होती है, सड़कों की सूरत हाल कैसी होती है, हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है वो कैसा होता है, घरों के बाहर कैसा माहौल होता है और हमारी अपनी एक्टिविटीज़ इसमें क्या होती हैं। और फिर इसके बाद जब स्टॉर्म ख़त्म हो जाता है तो उससे रिकवरी का जो प्रोसेस है वो हम क्या करते हैं, अपने घरों से बाहर निकलने के लिए हम सफाई कैसे करते हैं, गलियों की और मेन सड़कों की सफाई कैसे होती है। इन सब चीज़ों के मतलब आज मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। आमतौर पर जब स्नो पड़ रही होती है उस वक्त सड़कों पे सफाई नहीं की जाती, अनलेस के सुबह सुबह का वक्त है, लोग अपने कामों पे जा रहे हैं, बच्चों ने स्कूल जाना है, तो उस वक्त सिटी जो है वो साल्ट को सड़कों पे स्प्रेड कर देता है ताकि गाड़ियाँ वगैरह जो है वो स्लिप ना हों। अगर आप स्नो में गाड़ी एहतियात से नहीं चलाते तो ये जो स्नो है ये बिल्कुल उसी तरह जैसे कैरम बोर्ड का पाउडर होता है उसका रोल अदा करती है, और आप अगर सडनली ब्रेक लगा देते हैं तो आप अपनी गाड़ी को फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो है ये मेरे बैकयार्ड का मंज़र है। स्नो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही है और अगर आप देखें तो चीज़ों पे जमना भी शुरू हो गई हैं, दरख्तों के जो टहनियाँ हैं उस पे जमना शुरू हो गई हैं, बाकी चीज़ों जो बाहर पड़ी हुई हैं उन पे जमना शुरू हो गई है। जैसे जैसे स्नो की स्पीड बढ़ती जाती है उसी तरह विजिबिलिटी भी कम होती जाती है, यहाँ तक कि बहुत करीब से भी आपको चीज़ें जो हैं वो नज़र क्लियरली नहीं आती। जैसे कि इस वक्त जो है वो स्नो बड़ी ही स्पीड से गिर रही है और एक ब्लिज़र्ड की शक्ल जो है वो बनती जा रही है। इस स्नो की स्पीड ज़रा कम होती है तो फिर हम दोबारा बाहर आते हैं क्योंकि इस वक्त जो है वो रिकॉर्ड करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे हो गए हैं जब से स्नो पड़ रही है। इस वक्त जो है वो स्नोफॉल की स्पीड भी ज़रा कम हो गई है और जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी ज़्यादा हो गई है और आपको चीज़ें जो हैं वो अब नज़र आना क्लियरली शुरू हो गई हैं। ये स्नोफॉल का सिलसिला जो है ये तकरीबन सारी रात अब चलता रहेगा। वैसे तो इतनी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जो है फोरकास्ट है वो 4 से 8 इंचेस की है। इस वक्त बाहर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, हर चीज़ जो है वो सफ़ेद नज़र आ रही है, ऐसे लगता है कि जैसे कुदरत ने हर चीज़ को सफ़ेद चादर में लपेट दिया हो। ये मैं अपने गराज में खड़ा हूँ, एक तरफ जो है वो बच्चों के स्लेड्स हैं और दूसरी तरफ बैडमिंटन रैकेट्स हैं जो कि मैं बड़े शौक़ से खेलता हूँ। मेरी बेटी और उसकी फ्रेंड्स जो हैं इस वक्त स्लेडिंग करना चाह रही हैं और इसलिए मैं उनको साथ लेके जा रहा हूँ स्लेडिंग करवाने के लिए। हमारे घर के पास ही एक छोटी सी जो है वो हिल बनी हुई है और विंटर में जब स्नो इस तरह पड़ती है तो नेबरहुड के बच्चे यहाँ पे इकट्ठे होकर जो है स्लाइडिंग करते हैं। तो चले मैं आपको बच्चों की भी थोड़ी सी जो है एक्टिविटीज़ दिखाता हूँ स्लाइडिंग की। तो ये हो रही है जी इनकी स्लेडिंग। यूजुअली अगर स्कूल में छुट्टी हो तो यहाँ पे अच्छे खासी रौनक बच्चों की लग जाती है, तो लेकिन आज ये है कि अभी रात का वक्त है तो इसलिए इतने ज़्यादा बच्चे नहीं हैं यहाँ पे। सुबह हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि हर तरफ स्नो ही स्नो है और अभी तक किसी ने क्लीनिंग भी शुरू नहीं की क्योंकि यहाँ पे लोकल स्कूल जो हैं वो आज बंद हो गए हैं। और अमूमन जब स्कूल बंद होते हैं तो जो लोग घरों से काम कर सकते हैं वो यूजुअली अपने घरों से ही काम करते हैं। रात सारी तकरीबन बहुत तेज़ हवा चलती रही जिसकी वजह से एक फ़ायदा ये हुआ कि ड्राइवेज़ पे इतनी स्नो जमा नहीं हुई, लेकिन जो साइड पे ग्रासी एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा अकोमोडेशन हुई है। अब ड्राइवे से स्नो साफ़ करते हैं। इसके लिए जो मेरे पास है स्नो ब्लोअर वो 208 सीसी का है और ये 24 इसका साइज़ है फ्रंट जो है, और ये 2 स्टेज इसका इंजन है। आमतौर पर इसको स्ट्रैंड से पुल करके जो है ये इंजन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये सीज़न का मैं पहली दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा हार्ड टाइम दे रहा है। तो लेकिन इसका दूसरी इसमें अच्छी बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक से भी मैं कर सकता हूँ। अगर ये स्ट्रिंग से नहीं होता तो इलेक्ट्रिक पावर से भी इसको मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, जो कि मुझे लग रहा है कि अब मुझे इसको इलेक्ट्रिक पावर से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक केबल मैंने लगा दी है और अब इसको इलेक्ट्रिक स्विच से जो है स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी भी देखें ये जो है थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो लेकिन ये हो जाएगा स्टार्ट इंशाल्लाह। लें जी, इंजन स्टार्ट हो गया है। अब इसको थोड़ा सा ज़रा वार्म अप होने देते हैं और अब इसकी जो है इलेक्ट्रिक पावर जो है वो मैंने उतार दी है। इंजन स्टार्ट हो गया है, वार्म अप भी हो गया है, अब ये ऑलमोस्ट रेडी है यूज़ के लिए।
वैसे तो हम जो है शवल से भी स्नो साफ़ कर सकते हैं, लेकिन इतनी बारिश सर्दी है इस वक्त, तो शवल यूज़ करना जो है वो आपकी बैग के लिए जो है वो ठीक नहीं है इस वक्त। इस देखें स्नो ब्लोअर में 6 जो हैं वो फ्रंट गियर हैं और 2 जो हैं वो रिवर्स हैं। लेफ़्ट हैंडल पे जो क्लच है ये स्नो को दूर फेंकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो राइट हैंड वाला है ये गियर है, इससे जो है ऑटोमेटिकली ये मूव करता है। अब हम पहले ड्राइवे साफ़ करते हैं और उसके बाद जो है वो फुटपाथ साफ़ करेंगे, और उसके बाद जो है फिर जो घर की जो मेन एंट्रेंस है उसको साफ़ करेंगे। ड्राइवरी क्लीन हो गई है, अब हम फुटपाथ को स्टार्ट करते हैं। तो यूजुअली जो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है वो आपके घर की जहाँ तक हदूद है वहाँ तक आपकी रिस्पांसिबिलिटी है जो आपको साफ़ करनी होती है, लेकिन ये है कि मैं अक्सर जो है एंड तक सड़क तक कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे स्कूल की बस आती है और सुबह सुबह बच्चों ने स्कूल पे जाना होता है, तो उनके लिए ये आसानी हो जाती है इस तरह। अब घर की मेन एंट्रेंस की क्लीनिंग करते हैं, और जहाँ तक ये मशीन जाती है वहाँ तक तो इस मशीन से साफ़ करेंगे, लेकिन इसमें कुछ स्टेप्स भी होते हैं एंट्री पे यूजुअली, तो वहाँ पे मशीन नहीं जाएगी, तो वहाँ पे बाद में हम उसको शवल के साथ साफ़ करेंगे। चलें जी, क्लीनिंग मुकम्मल हो गई है अब, और जो है मशीन को साफ़ करके अंदर रखते हैं, और इसके बाद जो एक स्टेप रह गया है वो है कि साल्टिंग करेंगे बाद में। साल्टिंग का फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई स्लिपरी स्पॉट है जहाँ पे
स्नो जो है वो आइस बन चुकी है, तो साल्ट जो उसको नरम कर देता है, तो आप जो है वो स्लिप नहीं होते वहाँ से फिर। अब हम जो है ड्राईवे पे और मेन एंट्रेंस की तरफ जो सिमटेड एरिया है उस पे जो नमक फेंकेंगे, उससे ये होता है कि जो आपको थोड़ी बहुत स्नो नज़र आ रही है इन एरियाज़ पे, वो थोड़ी देर बाद अगर देखेंगे साल्ट फेंकने के बाद, तो वो स्नो भी जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जो लोकल गलियां हैं और जो मेन स्ट्रीट्स हैं उनको सिटी जो है वो क्लीन करती है। ट्रकों के सामने बड़े बड़े ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि स्नो को सड़क के एक तरफ पुश करते जाते हैं, और अगर सड़क बड़ी है तो मल्टीपल ट्रक्स जो हैं वो एक वक्त में काम कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ ये ट्रक जो है सड़कों पे साल्ट फेंक देते हैं, और कुछ अरसे के बाद जो है ये स्नो जो है साल्ट फेंकने के बाद पिघलना शुरू हो जाती है और सड़कें जो है बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं। तो दोस्तों अब हम इस वीलॉग को ख़त्म करते हैं, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।